देखिए, विदेश घूमने की एक्साइटमेंट तो सबको बहुत होती है, लेकिन अक्सर हम एक चीज भूल जाते हैं, वीजा रूल्स। हर देश के अपने वीजा प्रोसेस अलग होते हैं और छोटी सी गलती भी आपकी पूरी ट्रिप बिगाड़ सकती है। हाल ही में कुछ इंडियन ट्रैवलर्स के साथ ऐसा ही हुआ। किसी का ई वीजा प्रिंट ना होने पर एयरपोर्ट से बोर्डिंग सी रोक दी गई, तो किसी का वीजा टाइम पर प्रोसेस ना होने के कारण वो दूसरे देश में फंस गए। आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे, समझेंगे वीजा ऑन अराइवल और ई वीजा में क्या फर्क है, कौन सा ऑप्शन इंडियन ट्रैवलर्स के लिए बेहतर है और कौन सी छोटी गलतियां आपको एयरपोर्ट पर मुसीबत में डाल सकती हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। तो सबसे पहले समझ लेते हैं वीजा ऑन अराइवल क्या होता है। तो देखिए, वीजा ऑन अराइवल यानी जब आप किसी देश में पहुंचते हैं तो एयरपोर्ट या बॉर्डर पर ही आपको वीजा मिल जाता है। इसमें आपको पहले से अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, बस जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पासपोर्ट, रिटर्न टिकट और होटल बुकिंग साथ में रखनी होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई चेक नहीं होता। कई देशों में ऑफिसर्स एंट्री के वक्त डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं और कभी कभी सवाल भी पूछते हैं। इंडियन ट्रैवलर्स के लिए 27 से ज्यादा देश ऐसे हैं जहां वीजा ऑन अराइवल की सुविधा है, जैसे श्रीलंका, मालदीव्स, जॉर्डन और कतर। यह ऑप्शन उन लोगों के लिए ठीक है जो लास्ट मिनट ट्रिप प्लान करते हैं या जिनके पास वीजा प्रोसेस करने का समय नहीं होता। अब बात करते हैं ई वीजा की। ई वीजा क्या होता है? तो देखिए, ई वीजा पूरा तरह जो है ऑनलाइन प्रोसेस है। इसमें आप ट्रैवल से पहले ही इंटरनेट पर वीजा अप्लाई करते हैं, पेमेंट करते हैं और अप्रूवल ईमेल पर मिल जाता है। ये वीजा आपके पासपोर्ट से डिजिटली जुड़ा जाता है, जिससे इमिग्रेशन ऑफिसर्स को अराइवल पर वेरीफाई करने में आसानी होती है। इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए 44 देश ई वीजा देते हैं, जैसे अजरबैजान, सऊदी अरेबिया, तुर्की, वियतनाम, सिंगापुर और मलेशिया। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको पहले से पता होता है कि आपका वीजा अप्रूव हुआ है या नहीं, और एयरपोर्ट पर लंबी सी जो लाइनें होती है ना, उसमें आपको लगने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। ई वीजा वर्सेस वीजा ऑन अराइवल। अब बात कर लेते हैं इनमें से बेहतर कौन सा है। तो देखिए, इंडियन ट्रैवलर्स के लिए ना सबसे ज़रूरी बात यह है कि आखिर अगर आपको चूज़ करना है कि दोनों वीज़ाज में से क्या कन्वीनियंट ज़्यादा है, तो अगर आप ऑर्गेनाइज ट्रैवलर हैं जो पहले से प्लानिंग करते हैं तो ई वीज़ा आपके लिए बेस्ट रहेगा। इससे आपको एंट्री का पूरा भरोसा रहता है और इमिग्रेशन पर वेटिंग भी कम होती है। वहीं वीजा ऑन अराइवल उन लोगों के लिए ठीक है जो स्पॉन्टेनियस ट्रिप्स पर जाते हैं, लेकिन इसका रिस्क ज़्यादा है। कभी कभी लंबी लाइनें होती हैं, डॉक्यूमेंट्स चेक में भी देर लग जाती है या ऑफिसर्स एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी पूछते हैं। तो सिंपल वीज़ा नाम की एक फ्रेंच कंपनी का कहना है कि कई लोग वीज़ा ऑन अराइवल को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी डिटेल्स इग्नोर करने से प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे अगर आप लंबी लाइन और फ्लाइट मिस अगर आपकी हो जाती है तो एयरलाइंस उसकी जिम्मेदारी नहीं लेती। वहीं ई वीज़ा में आपको पहले से वेरीफाई किया जाता है, इसीलिए रिजेक्शन के चांसेस कम होते हैं। अब देखिए, कुछ कंट्रीज हैं जो ये ऑप्शंस देती हैं। अगर हम बात करें वीजा ऑन अराइवल वाली कंट्रीज की, तो थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, कंबोडिया, लाओस, जॉर्डन, वियतनाम, बहरीन और भी ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं, जिम्बाब्वे, ये भी सारी जो कंट्रीज हैं वो आपको वीजा ऑन अराइवल देते हैं। अब बात करते हैं ई वीजा कौन सी कंट्रीज देती हैं, तो उसमें नाम आता है ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड और यूएई, सिंगापुर, मलेशिया, तुर्की, रशिया, केन्या और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं। श्रीलंका भी इसमें शामिल है। तो देखिए, इंडियन ट्रैवलर्स के लिए ना अब हम बात कर लेते हैं ज़रूरी टिप्स की। तो वीज़ा अप्लाई करने से पहले एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक करें। कुछ देशों में इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को वीज़ा ऑन अराइवल नहीं मिलता है। पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 6 महीने की होनी चाहिए और उसमें खाली पेजेस भी हो। होटल बुकिंग्स और रिटर्न फ्लाइट टिकट्स अपने साथ रखें। कई देशों में ये एंट्री के लिए ज़रूरी होते हैं। ई वीज़ा अप्लाई करते समय लास्ट मोमेंट तक वेट ना करें, प्रोसेस में कभी कभी डिले हो सकता है। अगर ई वीज़ा मिला है तो उसकी प्रिंटेड कॉपी ज़रूर अपने साथ कैरी करें। कई बार डिजिटल प्रूफ मान्य नहीं होता। वीज़ा रूल्स हर कुछ महीने में बदलते रहते हैं, इसीलिए ट्रैवल से पहले अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ज़रूर चेक करें। तो आई होप इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि वीज़ा ऑन अराइवल और ई वीज़ा में क्या डिफरेंस होता है, भारतीयों के लिए बेटर क्या है और कंट्री वाइज कैसे ये चेंज होता रहता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।